नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी इवनिंग थॉट्स क्या है, इसके रिगार्डिंग होने वाली है। पहले टैरोट कार्ड रीडिंग के थ्रू हम मैसेजेस निकालेंगे, उसके बाद में एप्रिसिएशन, ये जो मैसेजेस है वो आपको पर्टिकुलर क्या कहना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग मैं करने वाला हूँ। तो ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, ये इसलिए सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिस किसी के साथ में रेजोनेट होगी उन्होंने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, उसके अलावा मैसेज ड्रॉप करना है थैंक्स डिवाइन करके। ये जो रीडिंग है 12 राशियों के लिए है, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स है जिससे आपके नाम शुरू होते हैं तो उसके लिए भी ये रीडिंग है। तो मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर के जो नेम है या फिर आपके रिलेशन में जो पर्सन है उनके नाम 5 बार 7 बार 11 बार आपने रिमाइंड करना है और डिवाइन का प्रेयर करना है। आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं वो गॉड को प्रेयर करना है। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ, आप अपने पार्टनर को याद करिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कार्ड शफल कर लेता हूँ। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, इवनिंग थॉट्स उनके क्या है और आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, कौन से मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग हम ये रीडिंग करने वाले हैं। पहले टैरोट कार्ड रीडिंग के थ्रू हम मैसेजेस निकालेंगे, उसके बाद में हम एप्रिसिएशन जो मैसेजेस है उसके भी मैसेजेस निकालेंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो एक मैसेज निकला है, एक दो कार्ड निकले रिलीज सिचुएशन में, तो उसको भी हम बाद में रीड करते हैं या फिर पढ़ लेंगे बाद में कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं कार्ड जब तक चार्ज कर लेता हूँ, आप अपने पार्टनर को याद करिए 5 बार 7 बार 11 बार, और पॉजिटिव थिंकिंग से ही ये रीडिंग देखनी है। पॉजिटिव थिंकिंग से ये रीडिंग देखना है और पॉजिटिव थॉट्स ही मन में लाना है। आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स क्या है, आपको वो कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कार्ड शफल कर लिए, 2 मैसेजेस निकले थे उसको बाद में रीड करेंगे। उसको मैं स्प्रेड कर लेता हूँ और आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है, ये रिगार्डिंग हम मैसेज निकालेंगे। तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं इसकी हम रीडिंग करते हैं, या फिर उन्होंने आपको कौन से मैसेजेस दिए हैं इवनिंग में वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो वो आपके लिए पैशनेट है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ में यूनियन करना चाहते हैं। एक्शन आपके तरफ आती हुई मुझे दिख रही है, आपके लिए 100% पैशनेट है और वो आपके तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा फियरलेस होके या फिर थोड़ा सा खुद के जो प्रॉब्लम्स है उसको इग्नोर करके, या फिर थोड़ा सा ब्रेवली कंडीशन में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उनके अभी के जो पर्टिकुलर जो उनकी अगर नेचर या फिर उनके अगर मेंटेलिटी का अगर हम बात करेंगे तो वो थोड़े से आपके लिए पैशनेट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये अगर पैशनेट या फिर पैशन की अगर बात करेंगे तो आप ही उसके लिए सब कुछ है और वो आपकी तरफ आते हुए वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, तो आने वाले कुछ 12 डेज में, या फिर अगर आपकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है 12 वीक्स में, या फिर उससे भी ज़्यादा कंडीशन अगर क्रिटिकल है तो 12 मंथ में। तो ये टाइम ऑफ पीरियड में आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करेंगे, ऐसा यहाँ पे नोटिस हुआ है। उसके अलावा अगर यदि
लियो एंड सेजिटेरियस, ये राशि की बात है। जो अगर मेरे व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के हैं, अभी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है आने वाले 12 डेज में, 12 वीक्स में, या फिर 12 मंथ में आपके तरफ आपके पार्टनर आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उनका आपके लिए पैशनेट होना एक अच्छा साइन यहाँ पे नोटिस हुआ है, लेकिन जो आपके तरफ जो पर्टिकुलर जो वो आएंगे, या फिर थोड़ा सा उनको यहाँ पे ऑब्स्ट्रैकल या फिर विदाउट थिंकिंग वो यहाँ पे मूव करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे सभी प्रॉब्लम को फेस करके या फिर सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए आपके तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे, लेकिन इनका पैशनेट नेचर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एडवेंचरस उनके लाइफ में है या फिर आपके लाइफ में आने वाला है। आपके तरफ आपके पार्टनर निकल गए हैं, वर्क करना चाहते हैं आपके रिलेशन के लिए, और ये उनकी अभी की मेंटेलिटी है, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल में इन द इवनिंग कि वो आपकी तरफ आना चाहिए, या फिर वो अभी निकल गए हैं। ऐसे उनकी अभी पर्टिकुलर थिंकिंग या फिर उनके जो गोल्स, उनके जो पर्टिकुलर मोटिव है या फिर उनकी जो थिंकिंग है, ये हम यहाँ पे नोटिस करेंगे। उसके अलावा उनके मन में सोशल फियर है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है। उसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उनकी मन ही मन में या फिर उनके अंदर ही अंदर यहाँ पे फाइट होते हुए मुझे दिख रही है। हो सकता है करते आपको जो मानते नहीं हैं या फिर आपको जो नापसंद करते हैं, आपके फेवर में नहीं है, आपको पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में भी वो यहाँ पे फाइट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे। हो सकता है आपके रिलेशन को लेके आपके तरफ आने के लिए थोड़े से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कुछ फाइट हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं उनके फ्रेंड के बीच में या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में, या फिर थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन अगर आपके रिलेशन में है तो उनके साथ में भी आर्गूमेंट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एग्रेशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा सुनने के मूड में वो नहीं है। जहाँ तक आपकी बात आती है, आपके रिलेशन की बात आती है, तो सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईगो उनका थोड़ा सा हाई दिख रहा है, आपको लेके पैशनेट है, जैसे हमने पहले कार्ड में देखा, पहले मैसेज में देखा, तो आपके लिए फुल्ली पैशनेट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और एग्रेशन यहाँ पे आपकी तरफ उनका है, तो वो आपको या फिर आपके पास आने के लिए, आपके साथ में रीयूनियन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा खुद के जो प्रॉब्लम्स है उसके बीच में फाइट करते हुए मुझे, या फिर जो कुछ भी लोग हैं जो आपके तरफ आने से उनको रोक रहे हैं, तो उनके और उनके लोगों के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, उनके साथ में झगड़े भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कॉन्फ्लिक्ट होगा, फाइटिंग हो रहा है, आर्गूमेंट हो रहा है, लेकिन ये सब आपके लिए ही हो रहा है। मतलब अभी की जो कंडीशन की अगर बात करेंगे, तो वो जो अभी की जो उनकी मेंटेलिटी है, तो मेंटेलिटी स्टेबल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। उसके अलावा ये आपके पार्टनर है, उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनका जो सोशल फियर है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो यहाँ पे और आपके रिलेशन, इनके बीच में बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, या फिर आपके रिलेशन के रिगार्डिंग भी हो, तो अप एंड डाउन या फिर जगलिंग कंडीशन में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके रिलेशन के लिए या फिर आपके फाइनेंशियल कंडीशन से लेके वो बहुत वरीड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वो आपके बारे में डेप्थ में सोचते हैं, या फिर आपके बारे में ही वो सोचते ही रहते हैं। वो आपके लिए फुल्ली पैशनेट मुझे यहाँ पे दिख रहे। तो आपके साथ में यूनियन हो, रीयूनियन हो, आपके साथ में पैचअप हो जाए, तो वो आपके लिए बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके रिलेशन के लिए, आपके तरफ आने के लिए उनकी जो कुछ भी कंडीशन है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन उसमें से वो बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो सोशल फियर की अगर हम करेंगे, तो सोशल फियर में तो वो किसी के पास से या फिर जो उनके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए कहाँ से ना कहाँ से वो गाइडलाइन लेते हुए
मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है जो उनके सीनियर है या फिर लविंग केयरिंग या फिर जो उनके वेल विशर है, ऐसे लोगों के पास से, फैमिली मेम्बर्स के पास से या फिर उनके फ्रेंड सर्कल के पास से कुछ गाइडलाइन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ सीखने की कोशिश यहाँ पे करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके रिलेशन में कैसा होगा, क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा, उसमें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, गोल कैसा अचीव करना है, उसके अलावा टीम वर्क कैसा करना है, कोलैबोरेशन कैसा रखना है। तो इसके बारे में किसी से जो उनसे अच्छा है नॉलेज में, तो उनके पास से गाइडलाइन लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ताकि आपका और उनका यूनियन हो सके, पैचअप हो सके वो हेडेक में। तो हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ है, आप सेपरेशन में भी चल रहे हैं, तो उसके वजह से उनको भी बहुत सा हेडेक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वो आपके पास पहुँचने के लिए बहुत सी मेहनत कर रहे हैं या फिर किसी के पास से आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आपको लव कप ऑफर करने वाले हैं, रोमांटिक की कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको ऑफर करने वाले हैं प्यार का या फिर उनके रिलेशन को मेंटेन करने के लिए या फिर स्टेबिलिटी लाने के लिए आपके लव रिलेशन में, तो आपको ऑफर करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको जो हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपके साथ में उनका जो मिसबिहेवियर था या फिर मिसबिहेवियर उन्होंने किया था, तो उनका पछतावा उनको हो रहा है, वो उनका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं और बिल्कुल स्पीडी आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको थोड़ा सा फियर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से फियर हो, जो ब्रेकअप हुआ है या फिर आप सेपरेशन में चले गए, तो वो अगर अभी जो पास्ट जो कुछ भी कंडीशन होगी, तो उनके ब्लंडर्स या फिर ह्यूज मिस्टेक्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं उन्होंने किए थे या फिर ब्रेकअप करके चले गए थे, लेकिन वो अभी आपकी तरफ आने के लिए तैयार है। लेकिन उसके अलावा उनको आपका डर भी लगता है कि वो अगर आपके पास में आए तो आप उनको डिनाई ना कर दे, आप उसको मना ना कर दे। तो ये भी एक फियर उनके पास में मुझे दिख रहा है। उसके अलावा उनके पास में सब कुछ था, आपका रिलेशन अच्छा था, आप लविंग केयरिंग नेचर है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपके पास में प्यार तो है ही, उसके अलावा प्रॉपर्टी या फिर फाइनेंशियल भी कंडीशन मुझे आपकी अच्छी दिख रही है। लेकिन उनकी जो कंडीशन मुझे दिख रही है वो सैडनेस की दिख रही है, लॉस की दिख रही है, उसके गिल्ट की दिख रही है, रिग्रेट उनको फील हो रहा है, हार्ट ब्रेक कंडीशन उनकी मुझे यहाँ पे दिख रही है, अनवेल चेंज उनके लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, फोकसिंग लॉस पे फोकस किया जा रहा है, या फिर जो उन्होंने आपके साथ में बिहेवियर किया है या फिर आपसे दूर हो गए हैं, आपसे ब्रेकअप में गए हैं, आपके साथ में नो कांटेक्ट में गए हैं, तो उसके वजह से वो बिल्कुल रिग्रेट में गए हैं, उनको गिल्ट फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अभी इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई उनके फेवर में बात नहीं करेगा या फिर कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपसे बिछड़ के या फिर आपसे दूर जाके वो एक टेरिफिक या फिर टेरिबल कंडीशन में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन वो आपके लिए पैशनेट है, वो अभी हो सकता है रीयूनियन यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहा है। उनकी मेंटेलिटी जो ब्रेकअप करके गए थे, तो यूनियन करने के लिए या फिर रीयूनियन करने के लिए या फिर पैचअप करने के लिए आपके तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके अलावा जो उनका जो पर्टिकुलर नेचर है, तो वो किसी की ना किसी की हेल्प लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी उनकी कंडीशन एकदम होपलेस कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। उनको अभी हो सकता है कि वो गॉड का भी प्रेयर कर रहे हैं, इनर गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, उनकी इनलाइटमेंट उसमें होगी। उसके अलावा वो आपके बारे में, आपके रिलेशन के बारे में अगर सोचते हैं, तो उनको एक फीलिंग सैड ऐसी एक एनर्जी उनके तरफ है या फिर वो उससे वर्क कर रहे हैं, ऐसा वो लग रहे। उनका ऐसा मानना है कि अगर इस रिलेशन के लिए या फिर इस रिलेशन के स्टेबिलिटी के लिए अगर टीम वर्क किया जाए या फिर आपके साथ में अगर वर्क किया जाए, तो ये बेटर रहेगा और आपके लाइफ में फुलफिलनेस, आपके लव लाइफ में फुलफिलनेस आने के चांसेस उनको मुझे ज़्यादा दिख रहे। वो सेपरेशन में है, हार्ट ब्रेकिंग है, या फिर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो उसके वजह से
वो भी किसी के ना किसी की हेल्प लेके आपके तरफ पहुंचने की वो कोशिश कर रहे हैं। आने वाला समय आपका या फिर आपके पार्टनर ऐसे सोचते हुए कि आने वाला जो समय है, अगर आपका कोलैबोरेशन अच्छा रहता है तो यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे सकता है, या फिर हो सकता है आप आने वाले कुछ समय में चैरिटी करें या फिर डोनेशन भी दे सकते हैं। मनी के रिगार्डिंग फिटनेस आपको आने वाले कुछ समय में आ सकता है, जनवरी एंड तक या फिर फरवरी एंड तक। ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, तो ये पर्टिकुलर पीरियड में आपको फाइनेंशियल फिटनेस भी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप एक गिवर कंडीशन में आने वाले हैं, लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं, आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, पावर में आने वाले हैं, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आएंगी। जो आपका जो पर्टिकुलर नेचर हो, काइंड हार्टेड नेचर है, आप काइंडनेस ये इस पे ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वेल्थ आपकी बढ़ने वाली है या फिर वेल्थ आपके लाइफ में आने वाला है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अच्छे होने वाली है। फाइनेंशियल कंडीशन से या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये भी आपके तरफ अच्छा एक मैसेज आया है कि आने वाले कुछ समय में आपका फाइनेंशियल फिटनेस भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। उसके अलावा आप अगर नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, तो आने वाले समय में जैसे मैंने बताया जो पर्टिकुलर जो टाइम ऑफ पीरियड जो मैंने बताया, तो टाइम ऑफ पीरियड में आपका पैचअप होते हुए मुझे यहाँ पे 100% दिख रहा है। होगा ही होगा। आने वाले कुछ समय में आपका टाइम ऑफ पीरियड 100% होने वाला है। मैंने बताया कि 12 डेज में होगा, 12 वीक्स में होगा या फिर 12 मंथ में होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पार्टनर की जो मेंटेलिटी है वो अभी चेंज हो रही है या फिर हो गई है। वो एनी हाउ एनी कंडीशन आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो इसलिए ये आने वाला कुछ समय है, जैसे मैंने बताया कि 12 डेज, 12 वीक्स या फिर 12 मंथ्स, तो इसमें आपका कोलैबोरेशन या फिर आपका पैचअप होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इंस्पायरिंग मैसेज से आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके इवनिंग थॉट्स क्या है, वो भी हम देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो कुछ भी पार्टनर है उनको मन ही मन में 5 बार, 7 बार, 11 बार रिमाइंड करिए और अपने गॉड को प्रेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जितने भी अप्रिसिएशन मैसेज है उसको हम पहले शफल कर लेते हैं। उसके बाद में आपके पार्टनर आपको कौन मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके इवनिंग थॉट्स आपके लिए क्या है और क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये भी हम देखेंगे। वो तो आपके लिए पैशनेट ही है, उसके अलावा आपकी तरफ निकल गए हैं, पैचअप करना चाहते हैं, उनको रिग्रेट है, उनको फेलियर या फिर लॉस के जैसा फील हो रहा है आपको छोड़ के, तो आपकी तरफ 100% वो आएंगे और आना ही है आने वाले कुछ समय में। ठीक है दोस्तों, मैंने कार्ड शफल कर लिए। अब मैसेज निकाल लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। पहला मैसेज निकला है, यू आर सिंपली द बेस्ट। तो आपको बिल्कुल बेस्ट समझते हैं, उनके लविंग केयरिंग पर्सन भी समझते हैं। उसके अलावा यू आर अ सुपरस्टार, आपको एक सुपरस्टार भी मानते हैं। देन यू आर क्रशिंग इट, आप हर कंडीशन को सॉल्व करने में माहिर है या फिर एनी हाउ एनी कंडीशन आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा योर एडिक्शन इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आपका जो एडिक्शन है उनके लिए या फिर रिलेशन के लिए वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स के साथ में आप करते हैं, लेते हैं। उसके अलावा व्हाट एन अमेजिंग जॉब, आपने जो भी उनके लिए किया है अभी तक, तो एक अमेजिंग जॉब आपने किया है, अमेजिंग वर्क में कोई भी उनको लगता नहीं है। उसके अलावा यू आर ब्रिलियंट, आपको ब्रिलियंट भी समझते हैं। उसके अलावा यू आर अ टोटल बैडस, तो आपको बैडस भी समझते हैं। देन यू प्राउडली ऑफ यू, सो यू प्राउडली ऑफ यू, आपके ऊपर वो प्राउड भी फील करते हैं। देन रिच फॉर द स्टार्स, यू कैन डू इट, अगर स्टार के पास पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हैं, आप कर सकते हैं रिलेशन में कुछ। यू सर्टनली आर अ क्लास अपार्ट, यू इनोवेटिव आइडियाज मेक अ फन टू वर्क विथ यू, आपके पास में अलग अलग से इनोवेटिव आइडियाज़ है, आप किसी को आपके पास में रिलेशन के लिए या फिर उनके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन कभी भी रहता है। ठीक है, लास्ट मैसेज देख लेते हैं, यू मेक अ हग डिफरेंस,
तो आपको एक हक करके या फिर आपके पास में आके आपके भाव में आके उनको एक सेटिस्फैक्शन फील होता है या फिर एक डिफरेंस एक एक्सपीरियंस उनको मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, ये अगर रीडिंग किसी के साथ में रेजोनेट होती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।